तो ये आत्मा का निवास स्थान, ये घर है। अब इस घर में हम जिस तरह उपयोग करें, हम स्वतंत्र है। परमात्मा खाली हमारा एक जो आत्मा के साथ परमात्मा है, वो एक साक्षी रूप में है, हमारे हर एक कर्म का एक साक्षी है वो। बाकी आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा में कभी कभी हम भाव आते हैं, जो अंतर्मन के जो भाव आते हैं वो परमात्मा के आते हैं, उन पर हम चल पाते हैं तो हमारा कार्य अच्छे होते हैं। एक दुर्भाव भी आते हैं और अच्छे भाव भी आते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, और दोनों हमारे भीतर आत्मा में, आत्मा के साथ में निवास करती है। और वही जिसे हम मंथन कहते हैं, मंथन हमारे भीतर शरीर में भी होता ही रहता है, वो चल ही रहा है। एक जो बाहर चल रहा है, भीतर चल रहा है। एक जो हमें अनैतिक कार्य करने के लिए खींचता है, और एक हमें हमारी आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए और ईश्वर की ओर, अपने निज स्वरूप की ओर खींचने की कोशिश करता है। एक जो आती है अंतर आत्मा की, जो भीतर से आवाज़, वो परमात्मा की होती है। तो ये आत्मा होती है, आत्मा सभी में होती है, चाहे किसी को जन्नत जाना हो, या किसी को स्वर्ग जाना हो, या किसी को कहीं जाना हो, बैकुंठ जाना हो। सह शरीर तो कोई जा ही नहीं सकता। सह शरीर तो खाली एक युधिष्ठिर जी गए थे, जो स्वयं महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर गए थे, क्योंकि वे धर्मराज के ही अंश पुत्र थे, इसलिए। बाकी आत्मा के सानिध्य से ही जाया जाएगा। किसी को स्वर्ग जाना हो, किसी को वैकुंठ जाना हो, कहीं से भी जाना हो। और वहाँ जाने के लिए भी आपको पहले तो काल चक्र जहाँ से नियंत्रित होता है, क्योंकि मृत्यु लोक के देवता यहाँ महादेव है, तो सदाशिव है, तो महाकाल से यहाँ से मध्य में भारतवर्ष में जो रहता है, वह तो महाकाल की छत्रछाया से वहाँ से यूँ समझ ले कि जैसी भाषा में रिपोर्टिंग हो कि जहाँ जिसको कर्म अनुसार भेजना जाता है वहाँ भेजा जाता है। और जो अच्छी सदगति आत्मा होती है, वह कैलाश पर्वत की ओर जाती है, और वहाँ कैलाश पर्वत से ही फिर चाहे बैकुंठ हो या स्वर्ग हो, सब उस कैलाश पर्वत के अधीन में, वहाँ शुद्ध आत्मा वहाँ जाती है। तो वहीं से होती है, बिना शिव के किसी की गति नहीं। बिना शिव भगवान भारतवर्ष में ये भी एक विपदा है कि कृष्ण कोई शिव के अनुयायी है, तो वो शैव और वैष्णव संप्रदाय भी आपस में एक दूसरे से नहीं बनती। भक्ति किसी की भी करो, अगर शिव को जानना है तो भी श्री कृष्ण के संदर्भ में तो जानना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण के संदर्भ में जाने बगैर, जो श्री कृष्ण के संदर्भ में जाए बगैर आप शिव से भी पूर्णतया नहीं जुड़ सकते। भले मेरा आराध्य शिव है, आशुतोष है, पर उन्होंने ही मुझे श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रदान की, और श्री कृष्ण तत्व को जानने का और पहचानने का, अपने आप को पहचानने का, और कृष्ण के संदर्भ में भक्ति का मार्ग प्रशस्त कराया। कृष्ण आध्यात्म की चाबी है। जो कोई भी धर्मगुरु हो, कृष्ण की अवहेलना करता हो या शिव की अवहेलना करता हो, दोनों में भेद करता हो, वह कोई धर्मगुरु किसी काम का नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो 4 वेद है, चारों वेदों का जो 4 वेद, जो कामधेनु, 4 वेदों की जो कामधेनु कही जाती है, चारों वेद, उसका श्री कृष्ण ने बछड़े रूपी दूह कर गीता का प्रवाह कर, गीता उसमें से शुद्ध गीत गान समस्त मनुष्य प्राणियों के लिए कहा गया है। क्योंकि आजकल की बुद्धिमत्ता इतनी नहीं रही कि चारों वेदों का ज्ञान कर सके, चारों वेदों का मंथन कर सके या कुछ कर सके। वो भी गीता का अनुसरण भी आजकल हमारे सनातन हिंदू धर्म तो इतना पिछड़ चुका है कि कोई करता ही नहीं है। चलो ये दूसरे मजहब पंथ के तो अपना हर तरह का पालन करते हैं। यो सिख गुरुद्वारे जाता है गुरुवार को गुरुद्वारे जाते हैं, मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन संडे को चर्च में जाते हैं, पर हिंदू कहीं नहीं जाता है। हिंदू अपने स्वार्थ हो तो भी मंदिर जाता है, या स्वार्थ के कारण कहीं जाता है। हिंदू धर्म इतना पिछड़ चुका है और इतना अनैतिकता से चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और धर्म मामलों में भी अपनी अपनी दुकानें खोल ली है धर्म के नाम की।
हिंदू बाकी गुरुवार बृहस्पति का दिन होता है, गुरुवार के दिन सब हिंदुओं को एकत्रित होकर हिंदू धर्म एक हिंदू जगह जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सब पाश्चात्यता को अपनाना चाहते हैं। पाश्चात्य लोग बन रहे हैं मिडिल हाई एजुकेशन हो रहा है कि यूँ अपने आप को यूँ एजुकेटेड समझकर, और इस तरह के जो कोई बात भी करता है भगवान की या इष्ट की या मैंने जो जिस दौर से मेरा जीवन गुजरा है उसकी आगे चर्चा करूँगा कि ईश्वर के संदर्भ में या ईश्वर के विषय में भी कोई चर्चा करता है ना हिंदू धर्म में, तो उसे यूँ ही कहते हैं कि कोई समय वेस्ट कर रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है या क्या समय बर्बाद कर रहा है। पर जो जिसकी बुद्धि जिसकी चेतना होती है वो उतना ही भाप पाती है कि कौन कितना भाप पाता है। शरीर के विषय के संदर्भों को कोई नहीं जान सकता, और आत्मा की विशालता और हृदय की विशालता को कौन भाप सकता है। हम तो वो देखना चाहते हैं हृदय कितना विशाल होता है। मंदिर में बैठे हैं तो मंदिर 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 में भी एक शब्दों को जो पहचान जाए, शब्दों को जो परख जाए, वो शब्द ही पार करा देते हैं। मंदिर यानी मंदिर, दीर का मतलब देखना, मन को देख मंदिर, मन को देख मंदिर, मन मंदिर। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी मंदिर वस्तु है तो मन को देख मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मंदिर मन को देख, मन में ही सब समाये, मन में दुश्मन, मन में शत्रु, मन में प्रियतम, मन में सब कुछ मन में ही समाये। अब ये मन का और भीतर का ही ये कुरुक्षेत्र है। ये कुरुक्षेत्र, इस मन के कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी बहुत महान है। इस लड़ाई में भी विजय प्राप्त कर पाना या विजय की कोई कामना नहीं, आप निष्काम कर्म करो, जो होगा सत्य की जीत होगी। सत्य भले परेशान होता है, तकलीफ आता है, पर अंत में बाद में किया हुआ कार्य वही काम आता है। सत्य की आखिर में जीत ही होती है, क्योंकि एक मिट्टी भी जब कितने कुंभ के थप्पड़ खा 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 कर के पक अग्नि में पक कर एक कुंभ का रूप ले लेती है, और सोना भी कितनी लोहे की हथौड़े की चोटें खा खा कर आखिर में एक आभूषण का स्वरूप बन जाता है। तो तकलीफें ये तो है ही है, मृत्यु लोक है यहाँ, तो इसे तो मृत्यु लोक कहा गया है, और इस धरती को तो मृत्यु लोक और कुंठा कहा गया है। तो इस कुंठा में तो शाश्वत सुख तो कहीं व्याप्त है ही नहीं। सुख आते हैं जाते हैं, दुख आते हैं जाते हैं, सुख आते हैं रहते हैं। तो भी व्यक्ति इंसान जलता है, एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है, एक दूसरे की किसी भी चीज़ को देखकर जलता रहता है, और आखिर में भी उसको एक दिन जलना ही है। तो जलन, ईर्ष्या, द्वेष अगर किसी के मन में भीतर में है तो वो कहीं भी रह लो, कहीं पे भी रह लो, वो सुखी नहीं रह सकता। भले वो कांच के बंगले में रहो तो भी सुखी नहीं रह सकता। और भले अगर जिसकी निष्ठा ईश्वर में है और मन से जिसने विजय प्राप्त की है, मन से जिसको जाना है, वो झोपड़े में है तो भी वह सुखी है, शाश्वत नित्य है। हालांकि किस विषय से किस विषय की ओर चलते हुए, पर सत्य है आज भारतवर्ष भी खंड खंड में बिखरता हुआ निखरता हुआ जो विश्व गुरु कहलाता था, उसकी ये स्थिति है। तो ये शरीर भी हमारा एक क्षेत्र है, इतना विशाल क्षेत्र है। मन की विशाल सब कौन देखता है, शरीर से देखता है, ये छोटा है ये बड़ा है। अरे शरीर को तो सबने जाना है, पर शरीर के भीतर बैठना, मन की विशालता को कौन भाप सकता है। मन कितना विशाल है, आपने मन में कितना कुछ भरा रहता है। अपन ने जीवन भर में जितना कुछ दृश्य देखे, चाहे नदी देखे, पहाड़ देखे, घर देखे, गांव देखे, नगर देखे, महानगर देखे, सभी हमारे हृदय में व्याप्त है। सभी हमारे भीतर एक जैसे सॉफ्टवेयर वो लगा हुआ है, वो व्याप्त है, उसमें सब व्याप्त है। इस शरीर में इतनी विशालता है इसकी। एक सूक्ष्म ब्रह्मांड हमारे शरीर में व्याप्त है, जो सभी यादें संजो कर रखता है, हर तरह की। पिछली हमें कुछ या किसी कारणवश या ईश्वर की इच्छा से याद हो जाती है, बाकी अगला पिछला अपना सब हिसाब, हमारा पूरा बायोडाटा हमारे साथ रहता है। इस शरीर में कितने ही हमारे अपने पराये, शत्रु, प्रिय, अप्रिय, धाम सभी निवास करते हैं। तो दिखाई नहीं देते, लेकिन है तो है, भीतर तो है, भीतर तो है, सभी है। तो शिवलिंग के संदर्भ में चर्चा चल रही थी काशी विश्वनाथ की। तो
और भारतवर्ष के मध्य में महाकालेश्वर और षष्ठी के मध्य में संपूर्ण सृष्टि का मुख्य केंद्र बिंदु मध्य में कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के पहले जानने के बाद पहले एक लिंग की जानकारी जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट उनकी चर्चा करना सही नहीं है। तो अमरनाथ एक लिंग, अमरनाथ का लिंग है। अमरनाथ का लिंग में भी एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अमरनाथ का लिंग, अमरनाथ क्यों? अमरनाथ बोले तो अमरनाथ का क्या कारण रहते हो अमरनाथ हो गए? अमरनाथ की कथा है कि जब माता शिव भगवान और माता पार्वती अमरता की कहानी कहने के लिए अमरनाथ गुफा में प्रवेश कर रहे थे, तब अपने सभी सर्पों तक, अपने सभी चंद्र को भी वहाँ त्याग दिया, चांदबाड़ी में सबको वहाँ त्याग दिया, शेष को, नाग को भी त्याग दिया, खाली माता के साथ वहाँ गए, अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। तो अमरनाथ गुफा की कहानी यूँ है कि भाई अमरनाथ के संदर्भ को जाने बगैर, अमरनाथ के संदर्भ को जाने बगैर, अमरनाथ के संदर्भ के विषय को जाने बगैर कोई सत्य सनातन में भी पूर्णतया प्रवेश नहीं कर सकता। या तो पूर्णतया एकनिष्ठ श्री कृष्ण की शरण में लो, तो श्री कृष्ण के जो शरण में गया वो भी शिव को अपनाएगा, तभी उसकी पूर्ति होगी। शिव निंदा करने वाला कभी उनको, श्री कृष्ण को भी प्रिय नहीं होता है। शिव निंदा करने वाला भी उनको, कृष्ण को कभी प्रिय नहीं होता है। शिव और ये ईश्वर की अलग अलग सत्ता है। जैसे शिव और अब एक गॉड, जिसको गॉड कहते हैं, गॉड यानी ऑपरेटर, जनरेटर और डिसोनर। जैसे इस तरह समाज में भी एक यहाँ की जो संस्था चलती है, यहाँ पर जो कार्यरत सरकार है, उसमें मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हैं। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का उस परम सत्ता ने पहले अपने आवरण स्वरूप लिया, फिर सप्तऋषि के स्वरूप में अपना धीरे धीरे चेतना को कम किया, सप्तऋषि के स्वरूप में आए, फिर धीरे धीरे चेतना कम करके प्रजापति आए, प्रजापति से फिर धीरे धीरे चेतना कम करके प्रथम पुरुष नर नारी के रूप में आए। क्योंकि डायरेक्ट, इसे हम कहें कि जहाँ से डायरेक्ट बिजली बनती है, अगर बिजली बनती है फिर ट्रांसफार्मर में आती है, फिर बिजली अपने वो बिजली घर तक आती है, फिर बिजली घर ट्रांसफार्मर में आती है, फिर लाइन से लाइन पोल तक आती है, पोल से अपने घर तक आती है। डायरेक्ट जहाँ बिजली बनती है, अगर वहाँ से हमारे घर में आ जाए तो घर ही पूरा ब्लास्ट हो जाए। इसी तरह उस ईश्वर की चेतना भी धीरे धीरे देवों से होकर, सप्तऋषि से होकर मानव मनुष्य तक आती है, पहुँचती है दिव्य चेतना। तो सप्तऋषि से तो बाहर कोई है ही नहीं, चाहे कोई भी हो। सप्तऋषि 7 बार सप्तऋषि भी हमारे सभी मूल भगवान के साथ हमारे शरीर में निवास करते हैं। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ज्ञान के, जो कई मूल चक्र 7 चक्र होते हैं ज्ञान के, जो बड़ी कृपा किसी के युगों के या तपस्या से किसी के चक्र जागृत होते हैं। बाकी तो कोई एक मूल चक्र से भी, मूलाधार से ही ऊपर नहीं उठ पाता। बाकी मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान से लेकर रसन ताल से लेकर सहस्त्रार तक 7 ध्यान आध्यात्म के चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं, जिसमें 7 ऋषि और 7 वार और 7 जन्म का हमारा लेखा जोखा और 7 ही जन्म के हमारे जो कार्य होते हैं वो उसमें निवास करते हैं। 7 जन्म का जो हमारे हिंदू धर्म में भी जो कहा जाता है, 7 जन्म का जो किसी का जोड़ा होता है वो निवास करता है सप्तऋषि और 7 जन्म के युग को। तो सभी हमारे शरीर में भीतर उसी परमात्मा की सत्ता हमारे भीतर ही व्याप्त है। मैं के भाव और अहम और घमंड और अहंकार के कारण हम अपने को उनसे पृथक मानते हैं, बाकी हम उनसे पृथक नहीं।
हम उनसे पृथक नहीं हैं। और ढूंढने को निकलोगे तो पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी, लेकिन प्रेम से वही कि मैंने भी ज़्यादा कुछ ज्ञान या ऐसे कुछ पढ़ने लिखने में पहले ही हम पहले ही कमज़ोर है, पढ़ने में हमें पहले ही आलस्य आता है, हकीकत यही है। लेकिन हमने हमारे जीवन में सुनने पर अधिक ध्यान दिया है, सुनने पर अलग अलग ध्यान दिया, और उसकी चेतना आभा को तो कभी कहीं बचपन से अनुभव किया है, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा परम पिता का सानिध्य ज़्यादा रहा, उनका दूर रहे तो उनका सानिध्य ज़्यादा रहा, तो उनका ही कृपा समय समय पर महसूस होती रही। पर कुछ समय काल चक्र से ऐसी महसूस हुई कि जिसकी के विषय संदर्भ में चर्चा करेंगे बाद में, तो आप ही कहोगे क्या है। तो ये शरीर अपना संपूर्ण आभा, ये शरीर इस प्रकृति से बनी हुई है, प्रकृति से ही रची हुई है, और प्रकृति का ही ये आत्मलिंग है। तो शिवलिंग के बारे में जिस तरह से के वर्ड यूज अगर अब कोई करे, या तो आप उन्हें समझा सकते हैं, कह सकते हैं, या जो जिसने कहा अगर ये व्यक्तित्व अगर ये वार्ता अगर फैली तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई इतना बड़ा लिंग और इतना बड़ा गुप्तांग है ये, तो कि जिसका हर एक गुप्तांग और हर एक शरीर का पुर्जा उत्पन्न हुआ है, इसी गुप्तांग का ये शिवलिंग ये एक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है, शाश्वत चिन्ह है, सदा शिवलिंग का चिन्ह, हिरण्यगर्भ कहते हैं इसे, हिरण्यगर्भ का चिन्ह है, जिसमें से सभी निकले हैं, और एक दिन इसमें ही सभी को जाना है, तभी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा, वही हिरण्यगर्भ। और आत्मा की तो है ही है, आत्मा अगर आत्मा नहीं होती तो उस परमात्मा की किसी से, उस ईश्वर का किसी से बैर नहीं, वो किसी को निर्धन, किसी को टेढ़ा बेड़ा, किसी को अंधा, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को क्या तकलीफ़, किसी को क्या तकलीफ़, किसी को कोई छोटा कोई बड़ा, कोई राजा रंग फकीर, ऐसी विविधता नहीं पैदा करता है। विविधता इसलिए पैदा है कि हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म के अनुसार अपना पुनर्जीवन लेती है, पुनर्जन्म लेती है, पुनर्जन्म होता है, और ये परम सत्य है। जो इस सत्य को नहीं मानता उसकी कहीं गति नहीं, आकाश पाताल कहीं गति नहीं, जो पुनर्जन्म और आत्मा के संदर्भ को नहीं मानता वो। अगर पुनर्जन्म और आत्मा का संदर्भ नहीं होता तो सब एक ही तरीके के लोग, एक ही तरीके के सभी इंसान पैदा होते, ना कोई गरीब होता, ना कोई अमीर होता, ना कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा होता, सब पूरी एक तरह की सत्ता होती। पर नहीं, सब आत्माएं अपने अपने कर्मानुसार अपने कर्म भोग रही है, इसलिए आत्मा तो होती है। और आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को मानने के लिए, आत्मा के शुद्धि के लिए हमने जिस तरह हमने अनुसरण किया, तो हम यही कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से लेकर या जिस भी आप इष्ट देव आप किसी को मानते हो, तो पहले कृष्ण की शरण ग्रहण करो, अपने आप को जानोगे तो आपके ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, वो भी प्रसन्न होंगे, दया से भी प्रसन्न होंगे। या आप किसी भी जानते हो तो, क्योंकि हमारी एक पुस्तक है, एक गीता ज्ञान है, वो ही किसी को नहीं पढ़ाया गया। हमने भी नहीं पढ़ा। हमने ऐसी धारणा थी पहले गीता के संदर्भ में भी, हाँ भाई महाभारत हुई होगी, कोई क्या पढ़ना इसको, भगवान आए थे, महाभारत हुई थी, ये ही। और ये वो चीज़ नहीं है। इसी को तो आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार खोलोगे, जितनी बार देखोगे, आपके हर प्रश्नों के उत्तर, सवाल के उत्तर उसमें मिलेंगे। आपके हर समस्या का निदान, सवाल का निदान, और जितनी बार खोलोगे, जितनी बार पढ़ोगे, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग भाव आपके हृदय में आएंगे, हृदय में प्रकट होंगे। तो शिवलिंग के संदर्भ में आप समझ गए होंगे, 12 ज्योतिर्लिंग, जिसके मध्य में महाकालेश्वर से काल चक्र नियंत्रित होता है, वो संपूर्ण मध्य में है जो भारतवर्ष का, और संपूर्ण विश्व के मध्य में कैलाश मानसरोवर, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया,
न जा पाया। वहाँ से समय काल चक्र नियंत्रित होता है वहाँ से। और उससे पहले अमरनाथ की कथा इसलिए कहनी आवश्यक है कि अमरनाथ की कथा जब माता पार्वती को वो भगवान आशुतोष सुना रहे थे तो वह तो और वो भी उनकी रची हुई एक लीला ही थी। एक लीला क्योंकि इस मानवीय समाज में समस्त सृष्टि को कुछ दिखलाना था, कुछ समझाना था, इसलिए उन्होंने ये एक लीला रची उन्होंने वहाँ पर कि माता पार्वती पूर्णतया कथा नहीं सुन पाई और वहाँ पर बैठा हुए एक सुक ने कथा सुनी। सुक यानी एक तोता था, उसने कथा सुनी। और फिर वह तोता जब उनको ज्ञात हुआ महादेव को भूत भगवान भोलेनाथ को ध्यान हुआ कि इसने कथा सुन ली, तो उसको मारने के लिए दौड़े पीछे। अब आप सही समझ सकते हो, जो त्रिलोकी का नाथ है वो पीछे मारने के लिए दौड़े नहीं, उसको सही स्थान सही जगह पर पहुंचाने के लिए दौड़े। बाकी उस मृत्यु के दाता के लिए क्या हो, तो वहाँ बैठा ही चाहे जितने को मार सकता है, हिला सकता है। तो एक सुख उनके सामने क्या रखे, लेकिन उस सुख को वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में पहुँचाया। वेद व्यास के गर्भ में पहुँचाया। अमरनाथ से उड़े सुख को वेद व्यास के गर्भ में पहुँचाया। और जहाँ जब तक उसकी बाहर नहीं आया, जब तक उसका पहरा किया कि उसको और कोई क्षति ना पहुँच जाए। बाकी जो कहते हैं, जो जानते हैं कि अलग एक सुख को नहीं मार पाए, सुख उड़ता उड़ता पहुँच गया, भाई वो तो चाहते हैं तो वहीं एक नाद एक डमरू से ही उसका वहीं से हिल जाते, पर पूरी दृष्टि पूरी दुनिया को उस ओर ले जाना था। जब सुखदेव मुनि वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में आए, तब गर्भ से बाहर आने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि गर्भ में आना और गर्भ में जो पीड़ा होती है, गर्भ में जो हम संतान जब गर्भ में आती है, गर्भ में जो पीड़ा अनुभव होती है, उसकी क्या कहें, उसकी तो परिकल्पना अपन नहीं कर सकते। कि गर्भ में आना, बार बार गर्भ में जाना, गर्भ में आना, गर्भ की पीड़ा सहन करना बहुत मुश्किल है। और वह सुख परम सत्य और अमर हो चुका था। अमर कथा को जान कर के अमरता की क्या है, तो हमारा तो सत्य सनातन धर्म अमरता की ओर ही ले जाता है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। अस्तो अज्ञान से सत्य की ओर, अंधकार से उजाले की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। तो उसी सत्ता में विलीन होना, जिसमें फिर ना कोई जन्म, ना कोई मरण, ना कोई कुछ, फिर उसी से उनके साथ सानिध्य में उन्हीं के साथ रहना, ऐसा विषय बनता है। तो सुखदेव मुनि की पत्नी के गर्भ से जब बाहर तो भी नहीं आ पा रहे थे, तो फिर श्री हरि विष्णु वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने वचन दिया कि आप बाहर आओ, आपके कोई तकलीफ नहीं होगी, और आप जैसा जीवन जीना चाहोगे आपको वैसे ही जीवन जीने दिया जाएगा। तब सुखदेव मुनि वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर आकर फिर तुरंत ही वह अपना कार्य जंगल की ओर दौड़ चले। और श्री हरि की जो भागवतम गीता अलग है, एक दो ग्रंथ है, गीता और भागवतम अलग है, क्योंकि अमरनाथ में भी जो कथा सुनाई थी वो भागवतम की कथा सुनाई, और भागवतम के साथ शिव पुराण की कथा और जो भी अमरता की कथा सुनाई थी वह सुखदेव जी को ज्ञान थी। तो सुखदेव जी मुनि ने भागवतम सुनाई। तो वह गर्भ से निकलते ही वन की ओर अग्रसर हो चले। उनके माँ बाप ने उनके लिए पर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उनको कहा कि ये आगे बहुत बुरे मुनि होंगे और सभी जीव जन उनका कल्याण करेंगे, इसलिए ये जो कर रहे हैं, जो इन्हें करने दो, और वो उचित है। तो अमरनाथ से जो सुखदेव मुनि ने जब कथा कही, तो सुखदेव मुनि जब कलयुग का अंत होने वाला था, तब महाराज परीक्षित से गलती हुई थी। ये सब एक सिस्टमेटिक एक क्रिया उनकी द्वारा चलाई हुई है। इनको जानने में, समझने में, संदर्भ से जुड़े तो सब समझ में पूर्णतया आ जाती है कि सुखदेव जी मुनि ने जब परीक्षित के श्रापित होने पर
मृत्यु का श्राप मिला था परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज ने अपने साधु संतों और अपने सलाहकारों से पूछा कि मृत्यु के 7 दिन रहे तो हमें क्या करना चाहिए, कि मृत्यु के जिसके भी 7 दिन रहे तो उसे क्या करना चाहिए। तो पर सारे त्रिलोकी में सब जगह चर्चा हुई। तो मृत्यु के 7 दिन रहने के रहे तो क्या करना चाहिए इंसान को। तो मृत्यु के 7 दिन रहने पर तो फिर सब लास्ट में एक ही आया कि मद् भागवतम पुराण की कथा स्मरण करनी चाहिए। मग भागवतम अलग है और एक गीता अलग है, दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। पर जब गीता ज्ञान या आत्मा के संदर्भ को जानने के बाद मद् भागवत थोड़ी सी भी सुन ले, उसका अनुसरण कर ले, तो उसका जीवन ही पूर्णतया बदल जाता है और पूर्णतया ईश्वर की कृपा हो जाती है उस पर। मद् भागवतम गीता दोनों अलग है। तो मग भागवतम जो सुखदेव मुनि ने जो वहाँ से अमरनाथ से निकले थे, तो श्रीमद् भागवतम कथा उन्होंने सुनाई, जिसमें सभी भूत भविष्य से लेकर सभी, जिसमें महादेव और श्री कृष्ण की लीला और महादेव की लीलाएं और अनेक जिनके अवतार हुए, कपिल देव, कपिल मुनि और पिपलास से लेकर सभी भगवान की कथा और अनुसरण और उस रसवादन और उसमें महाभागवतम में आता है। तो परीक्षित भी अंत में अमर हो गए, मृत्यु टल के निकल गई। तो अब महाभागवतम अमरनाथ के संदर्भ को जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो ज्योतिर्लिंगों की यात्रा चल रही है उसमें पहले 12 ज्योतिर्लिंग से अमरनाथ और अब आते कैलाश पर्वत पर सभी धरती की जो पवित्र आत्माएं होती है, जो भटकती हुई जो पवित्र आत्माएं पहले थी, इन 12 ज्योतिर्लिंगों से उनकी निरीक्षण होता है कि किसको कहाँ भेजना है, किसने क्या क्या दंड किया, क्या है दंड विधान। फिर वो उस ओर वो जाती है कैलाश मानसरोवर की ओर, वही आत्माएं जाती है जिन्होंने अच्छे कार्य, अच्छे पुण्य, भगवान की अच्छी क्रिया की हुई हो, या श्री हरि की या भगवान की भक्ति की हुई हो, जिसके कारण उनके आत्मा पवित्र हो, अति तुल्य पवित्र हो, वही कैलाश मानसरोवर की ओर अग्रसर होती है आत्माएं। बाकी की जो बुरी आत्माएं हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग और जो भी देव उनके करता रहता है, महाकाल है, वो उस ओर दूसरी ओर अग्रसर करती है। कोई नरक की ओर जाती है, कोई कहाँ जाती है, कोई कहाँ जाती है, कोई पितृलोक को जाती है, जो पितरों को पूजते हैं पितरों लोक को जाती है, भूतों को पूजने वाले भूतों को जाती है, देवों को पूजने वाले देवलोक को जाती है, कहाँ जाती है। लेकिन जो सत्य सनातन और ईश्वर के सानिध्य में रहता और हरि की भक्ति प्राप्त कर, भक्ति माता की कृपा से कैलाश मानसरोवर की ओर पूर्णतया शुद्ध होकर, फिर चाहे बैकुंठ हो, गोलोक हो, कैलाश धाम हो, वहाँ होके जाती है। कैलाश मानसरोवर में भी उस महाशक्ति, उस जगत के जगत पिता होते हुए भी, जगत के पालनहार, जगत के सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ऐसा आवरण, इस समस्त विश्व के मध्य में एक ऐसा दरबार, एक ऐसा आसन लगाया उन बाबा ने, समस्त विश्व के मध्य में ऐसा आसन लगाया जिसमें आप सभी धर्म पंथ चिन्ह के मजहब आप देख सकते हैं। उनमें उनके आभा में भी उन्होंने ऐसा आवरण बनाया, ऐसा स्वरूप बनाया कि वहाँ पर इस विशाल धरती और आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे ऐसा आसन लगाया कैलाश पर, जिसमें अपने साकार स्वरूप में भी ऐसे अवतरित हुए जैसे कि एक परम तपस्वी, परम योगी, परम नास्तिकता का ज्ञान देते हुए, हालांकि त्रिलोकी सभी लोगों के नाथ होते हुए भी माया को अपने आप से दूर रखा। सभी माया उनसे ही है, माया महादेव पर माया को दूर रखा, क्योंकि वो बाहर किसी को और दिया, क्योंकि वो जानते थे कि माया का क्या प्रलोभन होता है, क्या उन्होंने को ज्ञात है कि कितनी बार सृष्टि शुरू होकर अंत कर दी उन्होंने। इसलिए उनका वो स्वरूप उन्होंने ऐसा बाद में यूँ थाना कि ऐसा बनाया कि जिसमें सभी धर्म के लोग अपने चिन्ह देख सकते हैं, पशु पक्षी से लेकर जीव जराचर से लेकर सभी के वो भगवान हैं, जिसमें उनके हृदय में
उनके परिवार में भी आप देख सकते हैं, देखोगे तो भी एकता में अनेकता का परिचय मिलता है। जैसे उनके गले में सर्प है और उनके एक पुत्र की सवारी कार्तिकेय की मयूर सर्प को ग्रास करता है, और एक पुत्र गणेश जिसका वाहन मूषक मयूर सर्प को ग्रास करता है और सर्प मूषक का ग्रास करता है और उनका वाहन वृषभ नंदी और आदिशक्ति जगदम्बा का वाहन सिंह। अब सिंह हिंसक पशु उस वृषभ का भी ग्रास कर सकता है, नंदी का ग्रास करता है। इतनी विविधताओं में भी एकता का परिचय, इन सबको संभालने का कार्य खाली वही परम शिव ही कर सकते हैं। वही कर सकते हैं। इतनी विविधता को भी एक साथ अपने रखकर, एक साथ रहकर, और उनका जो त्रिशूल है, जो त्रिगुणात्मक शक्ति, इस लोक में जो त्रिशक्ति है, 3 गुण है प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उन तीनों का नियंत्रण वो उन तीनों से परे भी है और तीनों को संभाले भी रखते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा था, हमारे शरीर में नीचे कमर तक ब्रह्मा का वास है, ऊपर या शरीर तक नारायण का वास है और सिर तक महेश का वास है। इसमें से ए का आप लंबा उच्चारण करोगे तो नीचे स्पंद होगा, ऊ का उच्चारण करोगे तो यहाँ उदर में पेट के मध्य स्तंभ होगा, बोले तो वही वाइब्रेशन होगी। और मैं का करोगे तो यहाँ कंठ में वाइब्रेशन होगी। तो ए ऊ मैं से ओम का निर्माण बनता है। तो ओम नमः शिवाय, ओम का निर्माण बनता है। तो ये शरीर अपनी यही प्रकृति है। तो उन्होंने तो ऐसा आडंबर अपना रूप बनाया, और डमरू जो नाद का प्रतीक है, जिससे सभी स्वर प्रकट होते हैं, डमरू, और अपने चारों ओर जीव जराचर से लेकर यहाँ तक कि मानव दानवों तक के भी पूज्य। दानव भी उन्हें पूजते हैं, मानव भी उन्हें पूजते हैं, पशु पक्षी भी उन्हें पूजते हैं, सबको पूजते हैं। और सभी के पिता है, सभी के परम पिता है, पर सभी के पालन करता है, सभी के परम पिता, सभी के माता पिता है वो। जहाँ राम जी ने रामेश्वर में पूजा, तो वहीं उसी काल में रावण ने भी इस हिरण्यगर्भ आत्मलिंग को पूजा है। तो इस आत्मलिंग की महिमा में क्या कहें कि जितनी बखान कही जाए उतनी कम है, लेकिन क्योंकि गुरु और भगवान की वर्णन समुद्र की समस्त स्याही और पेड़ों की समस्त टहनियों की कलम बनाकर और समस्त पृथ्वी का कागज बनाकर भी लिखे हैं, तो भी लिखते जाए तो कम पड़ती है। इसलिए भगवान और गुरु की वर्णन करना बहुत करो उतना कम है, बहुत है उनका है तो अपार, और वो तो केवल प्रेम के व्यवस्था की होगी। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। तो प्रेम तत्व सबसे महत्व है, वो किसी चढ़ावे के मोहताज नहीं, क्योंकि वो सबको देते हैं। तो वो किसको प्रेम से जो भी आप अर्पण करो वो स्वीकार करते हैं। प्रेम सबसे महत्व प्रेम का आवश्यक है। किसी से भी लगाव है तो वो प्रेम का जुड़ाव, अपनापन, अपनत्व होता है, तो वो उसकी कृपा सानिध्य अवश्य प्राप्त होती है।